हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज वापस से आ चुका हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग ये सुंदर जरबेरा प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ये एक वन ऑफ दी माय फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट्स में से एक है और ये 12 महीने में जो 11 से 11 महीने फ्लावरिंग देता है और फुल कंसिस्टेंसी पे फ्लावरिंग देता है। एक महीने थोड़ा कम देता है, जो पहला महीना आप जिसमें लगाते हो उसके बाद ये कंसिस्टेंटली 3-4 फ्लावर हर मंथ देते रहता है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा राइजोम प्लांट होता है और इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फो मैं दे देता हूँ, जो कि इनको रखने से पहले जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक ये टेम्परेट एरिया के प्लांट होते हैं, मतलब यहाँ जो ज़्यादा गर्मी भी इनको नहीं पसंद होती, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी भी इनको पसंद नहीं होती और 20 डिग्री सेल्सियस से कम इनको ठंडी भी उतनी पसंद नहीं होती है। ये थोड़े ट्रॉपिकल से टेम्परेट रीजन के बीच के प्लांट होते हैं। दूसरा, ये बहुत हार्डी होते हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका राइजोम आप बार बार छुएंगे, इनके जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, जो कलियाँ आ रही हैं, उनको बार बार छुएंगे तो वो झड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ज़्यादा छूना नहीं है, ये हार्डी हैं, इनको छोड़ देना है, ये अपने आप ग्रो करेंगे। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर, ये 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में बेस्ट फ्लावरिंग देते हैं। ये इनका फ्लावरिंग रेंज होता है और ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये बहुत वाइड एरिया में पाए जाते हैं। मतलब 90% ऑफ द वर्ल्ड में इनको अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। जहाँ पे ये ओरिजिनली पाए जाते हैं वहाँ ये समर में ग्रो करते हैं, बट इंडिया जैसे ट्रॉपिकल एरिया में ये विंटर में ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देते हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक राइजोम प्लांट होते हैं, जैसे कि अदरक और आपका जो हल्दी रहता है उनके जैसे प्लांट होते हैं, जिनमें कि एक राइजोम रहता है जो साइड वाइज फैलते जाता है एरिया में और उसमें से नए नए प्लांट आते जाते हैं। वैसे ही ये भी फैलते हैं और ये भी राइजोम प्लांट होते हैं। इनका राइजोम से ही रूट्स और लीव्स के रोजेट्स आते हैं और ये एक बार में 2 से लेकर 5 तक फ्लावर्स निकालते हैं। हाइब्रिड भी आते हैं जो 7-7, 8-8 फ्लावर भी देते हैं, पर उनमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उनको केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उनको रखना भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब हम लोग इनके सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो जरबेरा है उसको रखने का सबसे मेन पॉइंट होता है सॉइल। अगर आप उसकी सॉइल ढंग से मेंटेन नहीं करते हैं तो जो जरबेरा है वो आपका रूट बाउंड से ख़राब हो जाएगा या तो उसके रूट में फंगस लग जाएगा। जरबेरा का सबसे बड़ा दुश्मन फंगस होता है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। जो सॉइल है वो वाटर रिटेनिंग होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा स्वैम्पी नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें पानी रुके पर इतना ज़्यादा ना रुके कि उसके रूट में फंगस लग जाए, वो गल जाए। तो इस बात का आपको ध्यान देखना है। वो वाटर रिटेनिंग होना चाहिए, प्लस सॉफ्ट होना चाहिए, प्लस वो एरेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो ये राइजोम प्लांट होते हैं बहुत आसानी से फंगस के अटैक में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और बहुत आसानी से ख़राब हो जाते हैं फंगस की वजह से। तो इनको फंगस से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको जो सॉइल मिक्स है वो गार्डन सॉइल 30%, कोकोपीट 10%, सैंड 10% और कॉम्पोस्ट 50% अच्छा रहता है। जो जरबेरा है इनको ऑर्गेनिकली ग्रो करना बहुत आसान होता है और इसलिए मैंने कंपोस्ट का जो कंपोजिशन है वो 50% रखा है। और जो राइजोम प्लांट होते हैं वो ज़मीन के अंदर फैलते हैं साइड वाइज, तो इतना ज़्यादा उनके पास फोर्स नहीं होता है फैलने के लिए, उतना फोर्स नहीं लगाते हैं। तो उनको सॉफ्ट सॉइल चाहिए रहती है कि वो हटा के वहाँ पे फैल सके, नहीं तो रूट बाउंड हो जाता है। इसलिए इनको सॉफ्ट सॉइल लगती है, जो कि ह्यूमस देने की वजह से आसानी से आप सॉफ्ट सॉइल को रिटेन कर सकते हैं। इसलिए इसमें कंपोस्ट डाला जाता है, ज़्यादा मतलब 50% तक डाला जाता है। और एक बात बता दूं कि जो राइजोम प्लांट है मोस्टली ज़मीन के अंदर रखते हैं, पर जो जरबेरा है इसका आधा राइजोम ज़मीन के बाहर होना चाहिए, आधा अंदर होना चाहिए। ये मेरी टिप है, सिंपल सी, बहुत छोटी सी टिप है पर बहुत इफेक्टिव है। ये आपके प्लांट को फंगस से भी बचाएगा और अगर कोई भी फंगस कॉज हो रहा है तो उसका आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप उसको फंगिसाइड और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सॉइल के बाद आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर। NPK तो नॉर्मली सबको चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट सबको चाहिए। फॉस्फोरस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है प्लांट को क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है
हाफ डीएपी और हाफ पोटास को मिक्स कर लीजिए और उसमें जितना भी टोटल क्वांटिटी डीएपी और पोटास का बनेगा उसका 10% ड्राई सीवीड को जो कि ग्रेनुल्स के फॉर्म में आता है उसको मिला लीजिए। तो डीएपी से आपका नाइट्रोजन का प्रॉब्लम, तो नाइट्रोजन तो वैसे ही कंपोस्ट हम लोग डाले हैं इसके सॉइल मिक्स में तो उससे ख़त्म हो गया है। उसको फॉस्फोरस बहुत सारा मिल जाएगा और पोटास डालने से पोटेशियम बहुत सारा मिल जाएगा। तो पोटेशियम से वो आपका जो राइजोम है वो भी बहुत बड़ा और हेल्दी रहेगा, तो उससे फ्लावरिंग इसकी बढ़ जाती है। और जो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम है वो तो फ्लावरिंग नॉर्मल प्लांट्स में भी बढ़ाता है और सीवीड से उसको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो इतना ही था फर्टिलाइज़र में। अब आ जाते हैं इसके केयर के ऊपर। केयर आप देख सकते हैं कि जो भी राइजोम है उसमें 3-4 जगह से आइज निकलते हैं। जैसे अदरक का प्लांट या फिर आपने हल्दी का प्लांट देखा होगा, तो उसमें जो ज़मीन के अंदर राइजोम है वो फैलता है और उसमें से काफ़ी सारे लंबे लंबे प्लांट्स निकलते हैं साइड बाय साइड, पास पास। तो वैसे ये भी फैलता है। ये आप देख सकते हैं प्लांट जो है इसका नीचे राइजोम है और ऊपर 2-3 जगह से लीव्स आ रही हैं। और जहाँ से लीव्स आ रही हैं वो पॉइंट को रोजेट बोलते हैं। वहाँ से रोजेट ऑफ 3-4 लीव्स आती हैं। वो 3-4 लीव्स में से सिर्फ आपको 2 या 3 लीफ एक टाइम पे रखनी है, बाकी सारी तोड़ देनी है। यही इसकी बेसिक केयर है। और दूसरा जो फ्लावर है उसको हटा देना है जब वो मतलब अपना फ्लावर सूखने लगता है, उसके जो लीव्स हैं वो पेटल्स हैं वो ब्राउन होने लगते हैं। तो फ्लावर को आपको जितना नीचे से पकड़ सकते हैं उतना नीचे से पकड़ के उसको ट्विस्ट करना है, वो निकल जाता है। और आप लीफ को देख सकते हैं ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट खींचने से आराम से निकल जाते हैं। इनमें को काटना नहीं है, नहीं तो जो काटेंगे वो स्टॉक जो बच जाता है वो फंगस कॉज करता है, वो गलता है। तो उसको वैसे नहीं करना है, उसको ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट खींचना है, वो अपने बेस से ही आराम से टूट जाता है। तो ये भी एक छोटी सी टिप थी मेरी और इसको भी आप ऐसा टिप ले सकते हैं। अगेन छोटी सी टिप है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्लांट का लाइफ बचा सकता है। दूसरी बात, जो ये चीज़ मैंने पॉइंट बताई आपको, जो लीव्स को तोड़ते रहना है, ये कॉन्स्टेंटली आपको करना है। जब आप इसको स्प्लिट किए हैं रूट से लेकर आप जब इसको मई के महीने तक, मई के बाद आपको लीव्स नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि मई के बाद धीरे धीरे फ्लावरिंग कम होगी और लीव्स ज़्यादा आएंगी। और वो लीव्स ज़्यादा आने से आपका प्लांट ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि ये जो प्लांट रहते हैं ये सीजनली एक बार डिवाइड करते हैं। इनको हम लोग निकालते हैं मिट्टी से और उसके राइजोम को तोड़ के एक एक रोजेट अलग अलग लगा देते हैं थोड़े से जड़ के साथ, और ये नए प्लांट बन जाता है। इसके ऊपर मैंने रूट स्प्लिटिंग का एक वीडियो बनाया है जिसका कि लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। 15 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप जो जरबेरा की रूट स्प्लिटिंग में मास्टरी कर लेंगे, तो वो वीडियो को देखने से ज़्यादा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है रूट स्प्लिटिंग के लिए। उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अब आगे चलते हैं, तो बैक टू द टॉपिक। जो मई के बाद उसको नहीं तोड़ना है, क्योंकि राइजोम के अंदर जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बनेगा वो जाके स्टोर होगा। और जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो जो लीव्स है उनको वही राइजोम से खाना और फूड उनका उसी राइजोम से जाएगा कुछ दिन। क्योंकि जब स्प्लिट करते हैं इनको, तो कुछ दिन तक इनमें ग्रोथ नहीं होती है, तो वो ग्रोथ ना होने की वजह से ये प्लांट मरते हैं। मोस्टली स्प्लिटिंग के बाद ये प्रॉब्लम सभी लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो उसके बाद का ध्यान रखना है आपको स्पेशली। उसके बाद हम लोग कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन क्या, एक ही प्रॉब्लम है, फंगस एंड रूट बाउंड। तो फंगस लगने से आपको बचाने के लिए फंगीसाइड यूज़ करना है और राइजोम को ज़्यादा डीप नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया आधा राइजोम ज़मीन के ऊपर, आधा राइजोम ज़मीन के नीचे, वैसे ही लगाना है। और एक और प्रॉब्लम आती है स्मॉल लीव्स की। जो प्लांट रहता है आप उसको अभी अभी स्प्लिट किए हो, वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी लीव्स निकालता है और वो छोटी लीव्स 2 से 3 इंच की होती हैं। वो जब तक आती रहेंगी आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो छोटी लीव्स आई, 5-6 तो लीव्स आ गई छोटी छोटी, उसके बाद जो नई लीव्स आ रही है, जैसे जैसे एक एक करके नई लीफ आ रही है, नीचे से लास्ट लीफ जो आई है उसको प्लग करते जाना है, निकालते जाना है। धीरे धीरे करके आपके लीव्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा और 1 मंथ के अंदर आपका प्लांट फ्लावरिंग करने लगेगा। तो यही 2 प्रॉब्लम थी, फंगस और स्मॉल लीव्स की। इसके अलावा जरबेरा में मेनली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में। जरबेरा को वाटरिंग करना ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। जो
मिट्टी है उसकी सॉइल वो ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। समर में आपको वाटरिंग बढ़ा देनी है, विंटर में कम कर लेनी है, रेनी सीज़न में इसको रेन में रख देना डायरेक्टली, और आपको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप रेन के वाटर से अच्छे से वेट हो जाएगी सॉइल, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो मैंने आपको सॉइल मिक्स बनाई है अगर आप उसमें रखें तो वाटर जो रेन का ज़्यादा गिर रहा है एक्स्ट्रा वाटर वो पूरा तो ड्रेनेज होल से बाहर हो जाएगा, तो आप वही सॉइल यूज़ कर सकते हैं। तो यही था जो वाटरिंग के बारे में। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको पहले ही बताई, वाटर रिटेनिंग सॉइल है, वाटर इतना ही डालना है जिससे कि वो पानी जो ज़्यादा कीचड़ ना हो जाए, क्योंकि कीचड़ में जरबेरा ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट जल्दी ही मर जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ वैरायटीज़ के बारे में। इसमें दो वैरायटी आती है, एक स्मॉल स्टॉक पे छोटे छोटे और बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, और ये दो वैरायटी होगी। और फिर एक और हाइब्रिड वैरायटी है जिसमें बड़े स्टॉक पे बड़े फ्लावर्स आते हैं, और वो फ्लावर्स नॉर्मली छोटे फ्लावर से ज़्यादा बड़े होते हैं, साइज़ में 3 से 4 इंच तक होते हैं, और जो छोटे फ्लावर रहते हैं वो 2 से 3 इंच तक रहते हैं। तो यही 3 वैरायटी होती है। आप जो हाइब्रिड वैरायटी बेस्ट जो है वो है छोटे स्टॉक्स पे बड़े फ्लावर, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लावर भी आते हैं और आपके फ्लावर के साइज़ भी बड़ा होता है। उसके बाद कलर्स इसके जो रहते हैं, वाइट टू रेड के बीच में जितने भी शेड्स आते हैं और रेड से येलो के बीच में जितने भी शेड्स आते हैं सब में आपको मिल जाएगा। जैसे कि रेड, वाइट, येलो, ये 3 तो बता ही दिया। उसके बाद ऑरेंज, पिंक, मरून, आपका लाइट ऑरेंज, और बहुत सारे इनके मिक्सचर्स 2-3 कलर को मिक्स करके भी एक फ्लावर आता है। तो इसमें तो वैरायटी काफ़ी सारी होती है, आप जाके कलर और वैरायटीज इसकी ढूंढ सकते हैं। तो इसके बारे में इतना ही जानना था और ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है जरबेरा के बारे में। होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। क्लास में जो पुराने में 2 टिप्स दिया था उसको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। जो राइजोम है हाफ सॉइल के ऊपर रहना चाहिए, हाफ सॉइल के अंदर, और जो ओल्ड लीव्स हैं उनको रिमूव करते रहना है। ये 2 पॉइंट का आपका ध्यान रखोगे तो आपका प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे और बहुत सारी फ्लावरिंग भी करेंगे। तो आशा करता हूँ आपके सारे जो भी डाउट्स हैं जरबेरा को लेके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि आपके एरिया में जो कि पॉइंट सूटेबल है वो मेरे एरिया में ना हो, और जो मेरे एरिया में सूटेबल है वो आपके एरिया में ना हो। तो उन बातों के लिए आपको खुद एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि गार्डनिंग में आप दूसरों के बताए बातों से ज़्यादा खुद से एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो गार्डनिंग आपको करनी पड़ेगी और नए फ्लावर्स आपको लाने पड़ेंगे इसके लिए। तो चलिए अब ये वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्लांट्स एंड फ्लावर्स रिलेटेड वीडियोस नहीं डालते हैं, हम लोग फिश टैंक्स, बर्ड्स एंड पेट्स रिलेटेड वीडियोस भी डालते रहते हैं। तो अगर आपकी ये हॉबी है और आप ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड अप टिल दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।